मित्रों, मैं डॉक्टर द्वारिका सिंह, होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर, कंसल्टेंट। मैं पिछले कई वीडियो दे चुका हूं, उसमें अपना पता भी दे चुका हूं, अपने बारे में बता चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में भी उसको बता देना उचित समझता हूं। मैं डॉक्टर द्वारिका सिंह, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से DHMS की डिग्री और ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी लंदन से GI होम और MD की डिग्री प्राप्त किया हूँ। इसके साथ ही मैं 35 साल से अधिक का प्रैक्टिस का अनुभव रखता हूँ। इस अनुभव के आधार पर, अपनी शिक्षा के आधार पर मेरे मन में विचार आया कि अब मैं आप लोगों के बीच होम्योपैथी के सिद्धांतों को, होम्योपैथी के उपयोग को साझा करूं। इसी क्रम में मैं तमाम वीडियो आपको दे चुका हूं विभिन्न विषयों पर, और जो मैं वीडियो इस समय दूंगा वो केवल प्रैक्टिस का वीडियो देना चाहूँगा। जिन दवाओं से मैंने रोगियों को ठीक किया है, उन्हीं दवाओं को देने की कोशिश, तो मैं उनकी दवाओं को बताने की कोशिश करूँगा। और मैं इस पहले भाग में, इसके 2 भाग में ये हमारा वीडियो होगा। पहले भाग में हम हिंदी में और दूसरे भाग में अंग्रेजी में अपने अनुभव को साझा करूँगा। आज का जो मेरा वीडियो है बहुत ही चर्चित रोग, या जिस रोग से सभी लोग, अधिकांश लोग प्रभावित हैं, वो दाद की दिनाई जिसको कहते हैं, रिंगवर्म जिसको कहते हैं। इससे आबादी का काफी हिस्सा प्रभावित है। उस दाद को ठीक करने के लिए, उस दिनाय को ठीक करने के लिए, उस रिंगवर्म को ठीक करने के लिए जो अनुभव मुझे प्राप्त हुआ है या मैं रोगियों को ठीक किया हूँ, उन मेडिसिन को, उन दवाओं को आपके बीच में रखूंगा। पहला तो रिंगवर्म है क्या? रिंगवर्म एक चर्म रोग की दवा है, चर्म रोग है, जिसमें अंगूठी के आसान, रिंग माने अंगूठी, अंगूठी के आकार में शरीर पर तमाम चकत्ते निकलते हैं, जिसके किनारे किनारे जो है दाने बने रहते हैं, और उसमें बहुत ही खुजली होती है। यह एक फंगस बीमारी है और ये जल्दी ठीक नहीं होती है। एलोपैथिक दवाओं से या अन्य दवाओं से भी दवा देने पर दब जाती है, फिर मौसम के अनुकूल होने पर फिर ये रोग हो जाता है। तो इसमें होम्योपैथिक में मैंने ऐसे रोगियों को ठीक किया है जो कई जगहों से एलोपैथिक दवाओं को खाने के बाद ठीक नहीं हो पाए हैं, उनको ठीक किया हूँ। मैं उन्हीं दवाओं के बारे में आपकी बीच चर्चा करूंगा, जिसमें पहली दवा है बैसिलिनम। बैसिलिनम ये तीनों मियाद को कवर करती है और ये टीबी के पस से बनाई जाती है। ट्यूबरकुलर जो डायथेसिस है, जिनके घर के अंदर टीबी के हिस्ट्री हैं, उन टीबी के हिस्ट्री की वजह से ये रिंगवर्म होता है, उसमें ये बहुत ही इफेक्टिव है। या आप समझें कि ये पहली दवा है जिसको दाद खाज खुजली में, दाद में, दिनाय में, या रिंगवर्म जिसको कहते हैं, उसमें ये पहली दवा है। दूसरी दवा है टेलुरियम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है।
जिसमें रिंग जो है इतने होते हैं कि एक रिंग को दूसरा रिंग काटता है, माने एक को सुपरसीड करता हुआ दूसरा रिंग उस पर बना रहता है। ऐसे रोगियों के लिए टेलुरियम जो है बहुत ही मुफीद दवा है। तीसरी दवा है, टेलुरियम के अलावा जो तीसरी दवा है वो दवा है सीपिया। सीपिया दवा जो है, जैसे रिंगवर्म अलग अलग बने हो पार्ट, एक को काटते दूसरे को काटते ना हो, तो ऐसे रोगियों के लिए सीपिया मुख्य दवा है। तीसरी दवा हो गई आपके बीच में मैंने बताया, और इसको संक्षेप में बहुत डिटेल में बताने की जरूरत नहीं महसूस करता हूँ। चौथी दवा जो है वो रस्टक्स। जिन रोगियों को दाद या खाज खुजली की या दिनाई की या रिंगवर्म की बीमारी बरसात के सीजन में होती है और बारिश जब बढ़ती है उसमें यह दवा बहुत ही मुफीद रूप से काम करती है। और चौथी दवा जो है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस जो है, अगर उसमें से पस निकलता हो, स्राव निकलता हो रिंगवर्म में से और चिपचिपा हो, तो उसमें ग्रेफाइटिस काम करेगी। और फिर मैं छठवीं दवा को बताना चाहूँगा, वो है बोविस्टा। अगर किसी भी दवा से लाभ नहीं होता हो तो बोविस्टा जो टेटरी इरप्शन की मुख्य दवा है, और टेटरी इरप्शन में रिंगवर्म, हर्प्स, सोरियासिस, ये सारी बीमारियां जो है वो आती हैं। तो ये 6 दवाएं जो हैं, 7 दवाएं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगी। रह गई कि अब ये कैसे यूज करें इसका। मैं अपने प्रैक्टिस में जनरली 3-4 दवाओं से ही काम चला चुका हूँ और उसी से ही काफी लोग ठीक हुए हैं। पहला है बैसलिनम, दूसरा है टेलुरियम और तीसरा है सीपिया। इन दवाओं को मैं 6 पोटेंसी में और बैसलिनम को 30 पोटेंसी में सुबह शाम देता हूँ। बैसलिनम 30 पोटेंसी में, सीपिया 6 पोटेंसी में और टेलुरियम 6 पोटेंसी में सुबह और शाम मरीज को देता हूँ, और विदिन 15 डेज इसमें लाभ होता है। मैंने ऐसे लौटे हुए रोगियों को जो विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों से चिकित्सा करा चुके हैं, उनको इन दवाओं से ठीक किया हूँ, और 1-2-3 महीने के अंदर ये आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। किसी किसी मरीज का 1 महीने में भी ठीक हो जाता है। तो इन दवाओं का प्रयोग करें। दैट्स इट। अब मैं, जैसा कि आपसे कहा था कि अंग्रेजी में भी इसकी चर्चा करूंगा, तो अंग्रेजी में मैं करने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, टुडे I talk in this video about the ringworm, that is a fungus infection covering whole part of the body or a part of body. This disease occurs in many patients. About the 60-70% of the people affected by this disease. In this disease, I uses these medicines. First medicine is Baslinum, which covering 3 miasm and tubercular miasm that made by the pus of tuberculosis.
And second medicine is tellurium. Tellurium have symptom. The patient, the tellurium patient have ringworm cross one and each other. Ringworm is cross each and in each others. Many ringworm in the body cover each others, cut by each others, and after that sepia. I use sepia. Sepia ring is not cut each other. That is separated in the body, a whole part of body separately. And third medicine is fourth medicine is graphitis. In those cases in which ये tenacious mucus discharge from the ringworm, the medicine will be graphitis. And fifth medicine will be rustux. Rustux ringworm occurs in rainy weather or damp weather. That ringworm who occurs in rainy weathers and increase symptom in rainy weathers, the rustux will be the medicine. These are medicines I use always, but three medicine primarily used by me. First medicine is Basilinum in 30 potency, Tellurium in 6 potency, and Sepia in 6 potency. In each medicine taken by patient, 4 pills morning and 4 pills evening in 40 numbers globules I prescribed. And in my practice, I saw many patients that's cured by these medicines within a month, 2 months, or 3 months. If you have this type of symptoms, I suggest to you use this medicine. These medicines benefited if you kindly subscribe my channel and like my channel, and that's the case. Thank you for this. जो मित्रों, अगर मेरे इस वीडियो से आपको रोगों में लाभ हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और साथ साथ दूसरे को भी बताएं. That's end. धन्यवाद.